दिल्ली सरकार ने दिया है। उन्होंने पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स को हटाया है ये कह के कि दिल्ली में हीट वेव है। बहुत अचंभे की बात है कि कोविड में भी इन टीचर्स ने अपने कर्तव्य का पूर्ण तरह निर्वाह करा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ के तहत। दिल्ली में हीट वेव कोई नया फिनोमिनन नहीं है, हर गर्मी में आती है हीट वेव। लेकिन दिल दहकाने वाली बात यह है कि पूरे साल का पैसा ऑलमोस्ट 38 करोड़ रुपीस वो तो सैंक्शन करवा लिया, लेकिन इतनी निर्ममता से इन 600 के करीब इन टीचर्स को नौकरी से निरस्त कर दिया गया। इनमें से कई टीचर्स हैं जो जल्दी रिटायर होने वाली हैं। अगर इनकी सर्विस में गैप आता है तो इनकी ग्रेच्युटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका पूरा जो पैसा था वो तो ले लिया, लेकिन एक बहाना हीट वेव का देकर इनको 27 मई के ऑर्डर से डीडीई ने बहुत निर्ममता से नौकरी से निरस्त कर दिया। लगभग 600 वोकेशनल टीचर्स को ये सरकार, जिसके मुखिया जेल में हैं, लेकिन जेल में रह कर के भी दिल्ली के लोगों को तकलीफ देना नहीं छोड़ रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स जो काफ़ी लंबे समय से, कोई 90 से अपॉइंटेड है, कोई 84 से अपॉइंटेड है, और उन लोगों को नौकरी से निकालने का काम किया, साजिश किया। वो हमारे पास आए, हम लोगों ने उनकी समस्या को समझा। हम सभी सांसद आज एलजी महोदय से मिले और एलजी महोदय को उन 600 टीचर्स, लगभग 594 हैं, तो उनकी बातें हमने उन लोगों को बताई। अब देखिए, वो टीचर्स ने इस समय कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 52, कोई तो इसी महीने 27 जून को एक उसकी नौकरी, क्या बोलते हैं, उस रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट है, कुछ की अगले महीने, कुछ की 1 साल बाद है। मगर ऐसी निर्ममता से उनको नौकरी से निकाल दिया एक ईमेल करके, और वो सभी हमारे पास भाग करके आए, हमारे क्षेत्र के लोग। फिर आज हम लोगों ने मिलाया। एलजी महोदय ने बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुनी है और उन्होंने इसमें रिपोर्ट मंगा ली है। मंडे ट्यूसडे तक रिपोर्ट आ जाएगी। और जिस प्रकार से इन लोगों ने इसमें एक बड़ी साजिश की है, आप सोचें हैं कि उनको जब तक 25 तक का उनका वेतन का पैसा निकाला जा चुका है और नौकरी से निकाल दिया गया। तो जेल में रह के भी अगर कोई साजिश कर सकता है दिल्ली के लोगों के साथ, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन हमने समय रहते एक और साजिश पकड़ी है और इसमें न्याय होगा। अनशन जो आतिशी का दूसरा दिन है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। उपराज्यपाल हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है कि एक तरह से बदनाम किया जा रहा है, हरियाणा खुद स्कार्सिटी झेल रहा है, तो लीकेज दिल्ली के अंदर है जो बड़ा कारण। देखिए, आतिशी जी का जो अनशन है वो मुझे तो लगता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। भाई, अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना, आतिशी जल मंत्री हैं, तो जो सरकार में है वही अनशन पे है। ऐसे बेशर्मों को जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। तो अब ये आतिशी जी को क्या सूझा है, जैसे आहट सुनती है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाला है तो सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गए धरने पे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता को आप अगर नासमझ समझते हैं आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। क्योंकि पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप अनशन में बैठो या ज़मीन में धंस जाओ। अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट ज़मीन पर बैठा देगी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी पहुंच गए और वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ, पक्की नौकरी। देखो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है दिल्ली सरकार में जहां लोग दुखी ना हो। अब देखो, वोकेशनल टीचर्स, उनकी एक अलग समस्या, डीटीसी कर्मचारियों की अलग समस्या, अभी वो आज जो पहुंचे थे वो लोग अलग समस्या, गेस्ट टीचर्स की अलग समस्या। तो ये सरकार अब पूरी तरह से अब इसके पाप के घड़े भर गए हैं और
दिल्ली की जनता इनको 5 महीने बाद हटा करके अब वो 25 साल बाद बीजेपी को मौका देगी और हम विदिन 1 ईयर, 5 साल का भी इंतजार नहीं होगा, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पानी जाना, लोगों बुजुर्गों का पेंशन चालू होना, गरीबों का राशन कार्ड बनना, गलियां बननी, ये सब काम शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का ये वादा है।